अच्छा, तो दीज़ वर द स्टेप्स इन डेवलपिंग अ प्रोग्राम। अब सवाल ये होता है कि हम इन स्टेप्स, इतने सारे स्टेप्स क्यों हम यूज़ करते हैं, वाई जस्ट वी डोंट डायरेक्टली बिल्ड अ प्रोग्राम। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जस्ट लाइक वी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका एक मॉडल छोटा सा या प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। तो इसी तरह से हम प्रोग्राम बनाने से पहले, कोडिंग करने से पहले, हम पहले उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, उसका छोटा सा मॉडल तैयार करते हैं कि हमें प्रोग्राम में करना क्या है, टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। ठीक है, तो उससे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, एंड फॉर दैट वी बिल्ड स्ट्रक्चर चार्ट। जैसे अगर सपोज़ मुझे अपने पूरे घर की स्क्वायर मीटर्स को कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकती हूँ टू स्मॉलर प्रॉब्लम, कि मैं बेसिकली करना क्या चाह रही हूँ। ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चर चार्ट या हायरार्की चार्ट। व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर चार्ट? कि हम एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं सपोज़ कर रही थी, मुझे अपने पूरे घर की फ्लोरिंग कॉस्ट निकालनी है। मैं अगर पूरे घर में फ्लोरिंग करवाना चाह रही हूँ नई, तो मैं इस बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकती हूँ 3 छोटे प्रॉब्लम में। कि सबसे पहले तो मैं यूज़र से इंफॉर्मेशन लूँगी घर के बारे में, देन द सेकंड थिंग इज़ मैं कैलकुलेट करूँगी, और उसके बाद थर्ड थिंग ये होगी कि मैं जब ये सारा कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं जाकर उसको अपना आंसर रिपोर्ट करूँगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करने में भी फिर मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ टू स्मॉलर टास्क। कैलकुलेट लिनोलियम, दैट मीन्स कि ऐसा एरिया जिसमें कारपेटिंग नहीं होगी वो कौन सा है, और ऐसा एरिया जहाँ पे कारपेटिंग रिक्वायर्ड है वो कौन सा है। तो किचन और बाथरूम्स में लिनोलियम की मुझे कैलकुलेशन करनी है, और बाकी बेडरूम्स में और लिविंग एरियाज़ में आई हैव टू डू द कारपेटिंग। अगेन लिविंग एरिया में मैं डिवाइड कर सकती हूँ, फैमिली रूम का अलग और डाइनिंग लिविंग का अलग। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग दीज स्मॉल टास्क, क्या मैं एक एक कमरे के मैं पहले कैलकुलेट करूँ एरियाज, एंड देन आई मर्ज इट इनटू अ बिगर प्रॉब्लम। तो इस तरह मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ स्टेप दैट कैन बी यूज बिफोर मेकिंग प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जिसको हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल डीकम्पोजिशन। मैंने शुरू में भी शायद बताया था कि हम डीकम्पोज कर देते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन करने के लिए जो चार्ट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड डी स्ट्रक्चर चार्ट। A much simpler problem is if suppose we have to add 2 numbers, इसका स्ट्रक्चर चार्ट हम इस तरह बना सकते हैं कि हम पहले यूज़र से रीड करेंगे 2 नंबर्स को, then we add them and then we display the sum। ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम का भी स्ट्रक्चर चार्ट इस तरह से बना सकती हूँ। अगेन मैं रीड नंबर्स को भी और मज़ीद स्प्लिट डाउन कर सकती हूँ दो छोटे टास्क में, दैट इज़ रीड नंबर 1 एंड देन रीड नंबर 2। दो नंबर्स हैं, तो उनमें से वो पहला नंबर रीड करेगा, दूसरा नंबर रीड करेगा। देन ऐड 2 नंबर्स को हम किस तरह कर सकते हैं कि सम इज़ इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, दैट इज़ यहाँ से जो 2 नंबर्स मुझे इनपुट में मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड दी स्ट्रक्चर चार्ट। सेकेंड थिंग इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर चार्ट हम बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड थिंग वॉज टू डेवलप द सोल्यूशन डेवलप करने के लिए हम सूडो कोड या एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड, पहले एल्गोरिथम की बात करते हैं। एल्गोरिथम इज़ जस्ट अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। सपोज़ मुझे अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना, तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई टेक, कि मैं घर से तैयार होंगी, फिर मैं घर से बाहर निकलूँगी, आई सेट इन माई कार, आई स्टार्ट द कार एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे स्टेप्स होंगे जो इसमें जाकर मैं फिर यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊँगी। तो दीज आर द, अगर मैं इन स्टेप्स को जस्ट लिस्ट डाउन कर दूँ 1 2 3 करके, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एन एल्गोरिथम। सही है। सूडो कोड किसे कहते हैं? सूडो कोड इज़ लाइक एन एल्गोरिथम, लेकिन थोड़ी सी उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। डिटेल डिस्क्रिप्शन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या उसकी जो टर्म्स हैं मैं उनको यूज़ करते हुए सूडो कोड बना रही होंगी, बट इट इज़ क्लोज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं अगर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसको आसान होगा कन्वर्ट करना, लेकिन वो एक स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा होगा। मैं सूडो कोड को देखकर ये नहीं बता सकती हूँ कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है। ठीक है,
सूडो मीन्स फॉल्स एंड कोड मीन्स जो हम कोड बनाते हैं, तो फॉल्स कोड होता है, एक्चुअल कोड नहीं होता. इट इज़ सिमिलर टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट नॉट एक्चुअली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मैं सूडो कोड को देखकर ये नहीं बता सकती हूँ कि ये जावा का है, ये सी शार्प का है या C++ का है. इट कैन बी ट्रांसलेटेड टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज वी हैव टू राइट एन एल्गोरिथम टू डिटर्मिन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ पासिंग और फेलिंग, कि वो पास होगा या फेल होगा. द फाइनल ग्रेड इज़ कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, उन सबके मैं एवरेज ले लूँगी. और उसके बाद जो एवरेज लेने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ द फाइनल ग्रेड. और फाइनल ग्रेड जो है वो उसका क्राइटेरिया होगा कि अगर वो लेस दैन 50 मार्क्स हैं तो वो फेल है, अदरवाइज़ वो पास है. ठीक है, तो मैं अगर इसको एल्गोरिथम में की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ. स्टेप नंबर 1 इज़ टू इनपुट द सेट ऑफ 4 मार्क्स. स्टेप नंबर 2 इज़ कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4. सिंपल इंग्लिश में हम स्टेप्स लिख रहे हैं. दिस इज़ एन एल्गोरिथम. स्टेप नंबर 3 इज़ अगर एवरेज जो है वो बिलो 50 है तो प्रिंट कर देगा फेल, अदरवाइज़ वो प्रिंट कर देगा पास. ठीक है, तो दिस इज़ एन एल्गोरिथम. अगर मैं इसको सूडो कोड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दिस इज़ सिमिलर टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं हम लिखते हैं सर. इसमें हम टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वहाँ पर हम कह रहे थे सिंपल इंग्लिश में कि इनपुट अ सेट ऑफ मार्क्स. यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इनपुट का, और मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बना दिए. हम ये होते क्या है वेरिएबल्स, ये हम आगे देखेंगे. लेकिन जस्ट यहाँ पर ये देख लो कि मैंने जो नंबर्स थे 4 नंबर्स, मैंने उनको नाम दे दिया है M1 M2 M3 M4, क्योंकि मुझे आगे फार्मूला यूज़ करना है एवरेज का. ठीक है, तो यहाँ पर हम एल्गोरिथम में सिर्फ स्टेप्स बता रहे थे प्लेन इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर सूडो कोड में हम एक्चुअल फार्मूला भी बता रहा हूँ कि फार्मूला है क्या. ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ, मैंने एक नाम दे दिया है ग्रेड को, दैट इज़ द GRADE ग्रेड. उसमें मैंने असाइन कर दिया है ये जो एरो का सिंबल बना हुआ है, दैट दिस इज़ इक्वल का साइन. सही है, एरो का जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है इक्वल का साइन. सही, तो मैंने ग्रेड में असाइन कर दिया है चारों सब्जेक्ट के मार्क्स दैट फॉर M1 M2 M3 M4. डिवाइड इनको प्लस करके डिवाइड बाय 4. दिस इज़ हाउ वी टेक एन एवरेज. एवरेज लेने के बाद जो एवरेज का आंसर आएगा वो ग्रेड के अंदर चला जाएगा. अगर ये जो आंसर आया है ये लेस देन 50 है तो वो प्रिंट कर देगा फेल. अच्छा, यहाँ पर जो इफ़ और एंड इफ़ नज़र आ रहा है, इसका क्या पर्पस होता है. जब हमने एल्गोरिथम लिखा था तो वहाँ पर भी हमने सिंपल इंग्लिश में बताया था कि अगर एवरेज इफ़ मीन्स अगर इफ़ एवरेज इज़ बिलो 50 तो वो प्रिंट कर देगा फेल, एल्स प्रिंट कर देगा पास. लेकिन जब हम सूडो कोड लिखता है तो इफ़ जो है इफ़ एल्स का एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे ही इफ़ का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो हम ब्रैकेट में उसकी कंडीशन लिखते हैं. कंडीशन क्या आती है कि ग्रेड इज़ लेस देन 50. और जैसे ही इफ़ का स्ट्रक्चर ख़त्म होगा, इफ़ देन एल्स का इफ़ देन एल्स, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड ऑफ इफ़. ठीक है, तो ये एक समझ लो स्ट्रक्चर है जो हम सूडो कोड में फॉलो करते हैं, जबकि एल्गोरिथम में हम नहीं करते हैं. एल्गोरिथम में हम सिंपल इंग्लिश में स्टेप्स बता रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा होता. लेकिन सूडो कोड क्योंकि करीब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे होते हैं. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट जो है वो एक सिंबॉलिक या स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है. बिल्कुल जैसे हम सूडो कोड लिखते हैं तो फ्लो चार्ट को हम एक तरह का वो सूडो कोड ही होता है बट इन अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब इसमें सिंबल्स हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. ओवल इज़ फॉर स्टार्टिंग द फ्लो चार्ट. पैरेललोग्राम डिनोट्स, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है सर इनपुट ऑपरेशन के लिए. रेक्टेंगल हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोसेसिंग, जैसे कि सपोज़ कोई चीज़ मुझे ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, डिवाइड करनी है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो रेक्टेंगल में परफॉर्म होगा. ये जो इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर था ऊपर, जहाँ हमें डिसीजन लेना था या तो ये होगा या फिर ये होगा, उसके लिए हम डायमंड यूज़ करते हैं. देन दिस इज़ हाइब्रिड, जिसको हम आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. और जो फ्लो चार्ट में सिम्बल्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो एरो से कनेक्ट होता है, जिससे हमें फ्लो पता चल रहा होता है डायरेक्शन का. फ्लो चार्ट किस तरह से फ्लो कर रहा है.
अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास वही सेम सूडो कोड है जिसमें हमने इनपुट लिए थे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम ओवल से स्टार्ट करेंगे। इनपुट ले रहे हैं तो हम इस तरह पैरेललोग्राम से ले रहे होंगे। रेक्टेंगल में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसमें हम ग्रेड असाइन कर रहे हैं m1 + m2 + m3 + m4 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट जहाँ पर हमें डिसीजन लेना था वहाँ पर हम डायमंड शो करेंगे। अब दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि यहाँ से 2 पार्ट्स निकल रहे हैं कि या तो होगा ग्रेड लेस देन 50 या फिर नहीं होगा। कि अगर होगा तो फिर हमें क्या करना और अगर नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना। तो यहाँ से 2 रास्ते निकलेंगे डायमंड शेप से और वहाँ पर हमें बताना होगा कि दोनों पार्ट्स जो हैं वो कहाँ जा रहा है। सही है। तो प्रिंट करने के लिए अगेन हाइब्रिड वाला सिंबल था, प्रिंट पास प्रिंट फेल। एंड जब स्टॉप करते हैं तो वही जो ओवल स्टार्ट में था वैसा ही ओवल स्टॉप में भी होता है जब फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इन एनी केस अगर मेरे पास ग्रेड लेस देन 50 है तो वो येस करके प्रिंट फेल कर देगा। इन एनी केस वो जाकर यहीं पर स्टॉप के ऊपर जा रहा होगा। अगर नहीं है तो प्रिंट पास करके भी वो यहीं जा रहा होगा। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ कि हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है टू कन्वर्ट लेंथ इन फीट टू सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास इनपुट में लेंथ इन फीट होगी और हमें उसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर दैट। हम पहले इनपुट लेंगे, फिर लेंथ इन फीट में कैलकुलेट करेंगे लेंथ इन सेंटीमीटर फॉर्मूले से बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ इन फीट विथ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और आखिर में हम प्रिंट कर देंगे लेंथ इन सेंटीमीटर। तो एक सिंपल सा एल्गोरिथम है 3 स्टेप्स का। इसका हम सूडो कोड देखते हैं क्या होगा। इनपुट LFT जो हमने नाम दे दिया लेंथ इन फीट को, लेंथ इन सेंटीमीटर को हमने नाम दे दिया LCM, असाइन कर दिया लेंथ इन फीट मल्टीप्लाई बाय 30 इसमें और आखिर में प्रिंट कर दिया लेंथ इन सेंटीमीटर। सिंपल सा उसका फ्लो चार्ट बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी किसी को। देन अगेन देयर इज़ एन एग्जांपल जिसमें हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें हमें 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल रीड करना है और उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपल एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो हम दोनों साइड्स रीड करेंगे, इनपुट करेंगे विड्थ, इनपुट करेंगे लेंथ, कैलकुलेट करेंगे एरिया एंड देन प्रिंट कर देंगे एरिया। ठीक है। दिस इज़ द एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इन प्लेन इंग्लिश। सूडो कोड इसका क्या होगा, हमने नाम दे दिया, सब चीज़ों को इनपुट कर दिया हमने W एंड L, ए में असाइन कर दिया L मल्टीप्लाई बाय W एंड प्रिंट कर दिया A। सिंपल सा इसका फ्लो चार्ट होगा। ठीक है। अगेन दिस इज़ अनदर एग्जांपल जिसमें हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। फॉर्मूला हमें सबको पता है उसका b² - 4ac का अंडर रूट हम लेते हैं तो हमारे पास एक टर्म आ जाता है, हम उसे कह देते हैं d। तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x1 = ± b प्लस अंडर रूट b² - 4ac/2a। ये फार्मूला होता है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और आगे देखते हैं प्रोग्राम किस तरह बनेगा। सूडो कोड इसका डायरेक्टली लिखा हुआ है। एल्गोरिथम सॉरी दिस इज़ द एल्गोरिथम। इसको करेक्शन कर लेना स्लाइड में। दिस इज़ द एल्गोरिथम। और सूडो कोड आगे वाली स्लाइड में गिवन है। इनपुट करेंगे तीनों कोफिशिएंट्स ABC ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, D कैलकुलेट करेंगे दैट वाज द टर्म b² - 4ac का अंडर रूट। सही। तो वी हैव गॉट द ABC टर्म्स। हमें सिंपल इस फॉर्मूले में रख के D कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करेंगे x1, कैलकुलेट करेंगे x2 और दोनों को प्रिंट कर देंगे। इसका जो सूडो कोड है अगेन उसमें हमने सब चीज़ों को नाम दे दिया, इनपुट कर दिया हमने ABC, D कैलकुलेट कर दिया बाय द फार्मूला b² - 4ac का अंडर रूट। x1 हमने कैलकुलेट कर दिया -b + d और x2 -b - d डिवाइडेड बाय 2a। प्रिंट कर दिया x1 और x2 को। इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो सिंपल सा बन जाएगा ये। ठीक है। तो
गिवन एनी प्रॉब्लम, हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो तो हम उसको कोड करने से पहले उसका एल्गोरिथम यानी कि प्लेन इंग्लिश में हम उसके स्टेप्स लिखेंगे, सूडो कोड बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, एंड देन आफ्टर फॉर्मिंग ऑल दीज थिंग हम उसको कोड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को करने के बाद कोडिंग करना भी वुड बी मच ईजियर। ठीक है, डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। इफ देन एल्स के जो स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें हम डायमंड शेप यूज़ कर रहे होता है, सही है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो ऐसा हो सकता है कि दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे जाना यहाँ है। तो एक रास्ता हो सकता है कि मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्टली चली जाऊँ, एक रास्ता हो सकता है कि मैं कोई और पॉइंट ऐसी मैं पहले वहाँ जाऊँ और फिर इस रास्ते पर जाऊँ। ठीक है, तो इस पूरी सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ कि पॉइंट ए से मेरे पास दो रास्ते निकल रहा है, एक जो है वो पॉइंट सी की तरफ जा रहा है और एक पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, सही है। तो बिल्कुल इसी तरह से डिसीजन स्ट्रक्चर्स में भी होता है कि हम अगर किसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं तो वहाँ पर मेरे पास दो रास्ते हैं, एक येस वाला है और एक नो वाला है। ठीक है, या फिर एक हो सकता है ट्रू वाला होगा, एक फॉल्स वाला होगा, इट कैन बी एनीथिंग, दो से ज़्यादा भी रास्ता हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल पाथ्स हैं, मुझे एक पॉइंट पर खड़े होकर डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिसीजन स्ट्रक्चर, हम डायमंड सिंबल से डिनोट करता है। इफ़ देन एल्स का स्ट्रक्चर, इफ़ के बाद कंडीशन आती है, देन का कीवर्ड आता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, अदरवाइज़ एल्स, अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फॉल्स ऑल्टरनेटिव, और आखिर में एंड इफ। सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन ऑपरेटर्स, ही हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, एरर्स एंड ऑल। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स, इसका तुम लोगों को एल्गोरिथम और सूडो कोड एंड देन फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना। सम ऑफ 5 नंबर्स, प्रिंट द हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स एंड टू लॉग इन टू फेसबुक अकाउंट। मेरे ख्याल से सब लोगों ने गेम खेला होगा आर ऑफ कोड वाला, तो उसमें इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि इफ़ देन एल्स के स्ट्रक्चर्स क्या होता है। सही, एक ही रास्ते से मेरे पास दो मल्टीपल पाथ्स निकल रहे हैं, तो वो चीज़ होती क्या है, इसका आइडिया हो गया होगा। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अपने पास करना। प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, लूप्स का आइडिया भी तुम लोगों को हो गया होगा आर ऑफ कोड के गेम से, तो ट्राई टू डू दिस ऑल्सो। सो ट्राई टू डू ऑल दीज 5 क्वेश्चंस, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं।